n बराबर 4 के लिए हमें सभी क्वांटम्स नंबर निकालने हैं। तो n बराबर 4 के लिए हमें क्या क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है और l की वैल्यू निकालनी है, ml की वैल्यू, ms की वैल्यू निकालनी है, इन चारों की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो दिया ही है n=4, एक तो हमको दिया ही है, तीनों वैल्यू निकालनी है। कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं देखिए, थोड़ा सा आपको इसमें समझाना चाहूँगा। l की जो वैल्यू होती है वो n पर डिपेंड करती है, ml की वैल्यू जो होती है वो l पर डिपेंड करती है, समझ रहा है ना। तो जो l की वैल्यू होती है वो l की जो वैल्यू होती है 0 से n-1 तक होती है, 0 से n-1 तक होती है। और ml की जो वैल्यू होती है वो -l से +l तक होती है। और जो ms की वैल्यू होती है प्रत्येक l के लिए -½ +½ और -½ होती है। क्या होती है? -½ होती है, +½ -½ होती है। अब इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से करता हूँ। n=4, तो l का मान क्या होगा? 0 से n-1। तो n की भरेंगे यहाँ पे कितना आएगा? 4 - 1 3 होगा। तो 0 से 3 तक, यानी l की वैल्यू आपका 3 हो सकता है, सॉरी 4 हो सकता है, 0 से 3 तक। तो एक 0 हो सकता है, एक 0 हो सकता है। दूसरा आपका l कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। तीसरा l ऊपर 2 हो सकता है। और चौथा आपका जो है l 3 हो सकता है। क्योंकि क्या लिखा है, l की वैल्यू कहाँ होगा, कहाँ से कहाँ तक? 0 से n-1 तक। n कितना है? 4 है। 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। तो n की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 4 भरेंगे तो कितना? 4 में से गया 3, तो 0 से 3 तक। तो l की वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 से 3 तक, 0 1 2 3 हो गया। अब ml की वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रत्येक l के लिए ml की वैल्यू कितनी होगी? -l से +l तक। तो इसका माइनस से प्लस क्या होगा? तो 0 का क्या होगा? 0 का भी -0 होगा और 0 का प्लस भी 0 होगा। तो इसका क्या होगा? ml कितना होगा? 0 होगा। इसका कितना होगा? -l से +l तक। तो इसके कितने वैल्यू होंगे? आप गेस कर दीजिए कितने वैल्यू होंगे? -1 से +1 तक होगा। तो -1 होगा, एक 0 होगा और एक क्या होगा? +1 होगा। इसके कितने होंगे? आप गेस कर लिए होंगे। -2 से +2 तक होगा। तो ml की वैल्यू क्या होगी? इसके ml की वैल्यू क्या होगी? पहला -2 होगा, -1 होगा, फिर उसके बाद 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर उसके बाद आपका 2 होगा। ये l के लिए हो गया है, l 2 के लिए हो गया। 3 के लिए क्या होगा? 3 के लिए क्या होगा? -3 से +3 तक, -l से +l तक। जो ml की वैल्यू होगा वो l पर डिपेंड करेगा, -l से +l तक। तो l कितना है? 3 है। तो -3 से +3 तक। तो हमारा ml कितना आएगा? -3 आएगा पहला। यहाँ पे क्या आएगा? -2 आएगा। यहाँ कितना आएगा? -1 आएगा। ml कितना आएगा? आपका 0 आएगा। फिर उसके बाद ml कितना आएगा? फिर आपका आएगा 1 आएगा। फिर ml कितना आएगा? 2 आएगा। फिर ml कितना आएगा? 3 आएगा। -3 से +3 क्यों? क्योंकि l की वैल्यू 3 था। l 2 के लिए -2 से +2, l 1 के लिए -1 से +1, l 0 के लिए 0 ही होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, n 4 था तो n का मान निकल गया हमारा। अब l का मान निकालना होगा। तो n का मान जो होता है, l का मान जो होता है n पे डिपेंड करता है। l का मान 0 से n-1 तक होता है। तो 0 से n-1, तो 0 से n-1, n की वैल्यू कितनी है? 4 भरेंगे तो यहाँ से 3 आएगा। इसका मतलब l का मान हमारे पास क्या क्या हो सकता है? 0 से 3 तक हो सकता है, 0 1 2 3 हो सकता है इस 4 के लिए। अब l का मान निकल गया। l के बाद हमारा तीसरा क्वांटम नंबर आता है ml। तो ml को निकालने के लिए प्रत्येक l के लिए ml का मान क्या होगा? -l से +l तक होगा। उसके माध्यम से हम ml का मान निकाल लिए। चौथा तो सबसे आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। प्रत्येक ml के लिए क्या होगा? एक +½ होगा, एक -½ होगा। तो इसके लिए क्या होगा? एक +½ होगा और ये क्या? एक -½ होगा। इसके लिए भी एक क्या होगा? +½ होगा
और एक क्या होगा माइनस हाफ होगा। इस सब के लिए क्या होगा प्लस हाफ माइनस हाफ, इस सब के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए भी 2 होगा, इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे। सबके लिए जो ml की वैल्यू निकाले हैं सबके लिए क्या होगा प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, ये आपके होंगे। इसके भी प्लस हाफ माइनस हाफ। तो ये हो गया n=4 के लिए क्वांटम्स नंबर। कौन कौन से n=4 के लिए n का क्वांटम नंबर 4 तो दिया ही था। हमने किसका निकाला, हमने निकाला l का। l के बाद हमने क्या निकाला ml निकाला। उसके बाद क्या निकाला ms निकाला। ms जो 1/2 प्लस का हाफ और माइनस का हाफ जो आया है, अरे प्लस का हाफ और माइनस का हाफ, प्लस का हाफ माइनस का हाफ, ये क्या है चुंबकीय क्वांटम नंबर। ये है सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं, चुंबकीय इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके क्या हो गए क्वांटम्स नंबर किसके लिए हो गए n=4 के लिए हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।